एक गांव था जिसका नाम सिंगनल्लूर था। वहां एक पीपल का पेड़ था जो कौ के झुंड का घर था। हमेशा की तरह एक दिन सभी कौए खाने की तलाश में सुबह सुबह निकल पड़े, सिवाय एक कौए के। सूरज निकल चुका था और वह कौवा अभी तक सो रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा सभी कौए खाने की तलाश में निकल चुके थे। उसी वक्त वह भी जल्दी से खाने की तलाश में निकल पड़ा। वह कौवा खाने की तलाश में गांव की सड़कों पर छानबीन करने लगा। कौवा उड़ते उड़ते थक चुका था और एक छत पर जाकर बैठ गया। उसी वक्त बहुत ही स्वादिष्ट एक खुशबू उसके पास आई। कौवे ने हर तरफ देखा कि यह पता करने के लिए कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। एक बूढ़ी औरत वड़ा कर रही थी जिसकी यह खुशबू थी। वड़ा का साइज देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया और तुरंत उसे वड़ा खाने की इच्छा हुई। कौवा नीचे उतरा और उस औरत के पास जाकर बैठ गया। कौवा धीरे से उस वड़े के प्लेट के पास गया लेकिन औरत ने उसे देख लिया और कौवा डर के मारे उड़ गया। उसी वक्त कौवे को एक आइडिया आया। जल्दी से वह घर के पिछवाड़े चला गया और अजीब तरह से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत घर के पिछवाड़े पर गई। जैसे ही वह औरत वहां से गई कौवे ने वड़ा उठाया और घर की ओर रवाना हो गया। कौवा बहुत खुश था और वड़ा खाने ही वाला था कि उसी वक्त एक लोमड़ी उसके पास से गुजरा। जैसे ही उसने वड़े को देखा वह कौवे से छीन लेना चाहता था। लोमड़ी ने एक सुझाव सोचा। उसने कौवे से कहा, वाह मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी आंखें तो बड़ी प्यारी और न्यारी है और तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं कि उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोमड़ी बोलता ही रहा। कौवे को अपनी तारीफ अच्छी लगी और यह बातें सुनकर वह फूला नहीं समा रहा था। फिर लोमड़ी ने कहा, ऐसे खूबसूरत पंछी की आवाज भी बहुत सुरीली होनी चाहिए। फिर क्या तुम मेरे लिए एक गन गाओगे दोस्त? कौवा पूरी तरह बहक चुका था। कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा और उसके मुंह से वड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने उसे उठा लिया। लोमड़ी वड़ा लेकर जंगल की ओर भाग गया। कौवा बेवकूफ और मायूस बन गया और पछताते हुए बोला, मुझे उस लोमड़ी की बात नहीं माननी चाहिए थी।